गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक तो उनको यही लग रहा था कि मेरे पास मेरा वंश बढ़ाने वाले तो हैं। लेकिन ये जो पुरानी सोच है ना, उसको वैज्ञानिकों ने जो है खत्म कर दिया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो प्रूफ सामने आया है उसके अकॉर्डिंग बेटियां वंश आगे बढ़ाती हैं, बेटे नहीं। क्योंकि जो एक खास डीएनए होता है, एम्प्टी डीएनए, जो माँ में पाया जाता है वो अपने दोनों बच्चों में जाता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन वो जो एम्प्टी डीएनए है वो बेटा अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पाता, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो बेटी होती है वो अपना एम्प्टी डीएनए आगे कंटिन्यू करती है अपने बच्चों में, फिर उसकी बेटी आगे कंटिन्यू करती है। तो इस तरीके से 2000 साल पुरानी जो चेन है वो बेटियों के द्वारा ही चली आ रही है, बेटों से नहीं। तो वंश बेटियां बढ़ाती हैं, बेटे नहीं। तो जो लोग इतना परेशान रहते हैं ना, दुखी रहते हैं कि हाय हमारा तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, मरे जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ मन्नत मांगते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। तो भाई ये जो सोच है ना, उस सोच को खत्म कर दीजिए, क्योंकि वंश तो आपका कोई और बढ़ा रहा है, आप परेशान हो रहे हो खामखा। एक तरफ देखा जाए तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राहुल गांधी हैं, किसी को भी ये परवाह नहीं है कि उन्हें अपना वंश कैसे बढ़ाना है। इवन वो लोग इतने पावरफुल हैं, इतना पैसा है, लेकिन जिनके खाने के वांदे हैं ना, वो बेटियों पे बेटी किए जा रहे हैं इस उस डर में कि भाई बेटा हो जाए। भाई जब तक 4 बेटी 5 बेटी करते रहते हैं, फिर जब बेटा मिल जाता है फिर बेटियों की दुर्गति अलग शुरू हो जाती है। और जिनकी सिर्फ बेटियां बेटियां ना, वो उनकी हालत ऐसी है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, लोगों से दबा हुआ महसूस करते हैं, घर में ताने अलग मिलते हैं कि हाय हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो भाई वंश बेटियां बढ़ाती हैं, बेटे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बेटे बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रही। दोनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को उतना ही प्यार दुलार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, क्या उन्हें लगता है कि बेटे वंश बढ़ाएंगे तो सारा प्यार दुलार सब तरह का जो है उन्हीं की तरफ रहता है, बेटियों की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये जो इतनी बड़ी हकीकत है ना कि बेटियां आपका वंश बढ़ा रही हैं और आप जो है उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों को बराबर प्यार दीजिए, है ना। अब ये बात अगर इंडियन पेरेंट्स को सलीके से समझा दी जाए तब क्या होगा। आखिर वो अपना प्यार कैसे लुटाएंगे, बेटों पे ज्यादा लुटाएंगे, बेटियों पे ज्यादा लुटाएंगे, क्या वो बराबर कर पाएंगे इस प्यार को? क्या ये समझ पाएंगे कि दोनों ही हमारे लिए कीमती हैं? क्योंकि वंश तो वही बढ़ा रही थी जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे थे। खैर, ये बात अपनी जगह है। लेकिन अगर ससुराल की बात करें तो अभी तक तो बहुएं ही प्रताड़ित हो रही थी कि भाई ये दूसरे के घर से आई है, दूसरे के घर से आई है। लेकिन अब वो बहू जो बच्चे पैदा करेगी उनको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा?